नमस्कार दोस्तों, हमारे इस दिव्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे शक्तिशाली कृष्ण मंत्रों के बारे में जो आपकी जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति ला सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जीवन में मानसिक शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति के लिए कृष्णा मंत्रों को ध्यान से जपते हैं, लेकिन क्या आप सही विधि से उनका उच्चारण कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे शक्तिशाली श्री कृष्ण मंत्र, उनके लाभ और सही जप विधि जो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में आनंदित होते हैं। हमारा पहला मंत्र है सबसे प्रसिद्ध हरे कृष्ण महामंत्र। यह मंत्र न केवल सबसे प्रभावशाली है, बल्कि इसे विश्व भर में लाखों भक्तों द्वारा उच्चारित किया जाता है। यह मंत्र हमारे मानसिक स्थिति को शांत करता है और हमें भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे शब्द भगवान की दिव्य शक्ति और कृपा को दर्शाता है। कृष्ण और राम, भगवान श्री कृष्ण और उनके स्वरूप राम के नाम हैं, जो शांति, सुख और समृद्धि के प्रतीक हैं। यह मंत्र कृष्ण की दिव्य शक्ति और कृपा को आकर्षित करता है। इस मंत्र का नियमित जप मानसिक शांति देता है और नकारात्मक विचारों को समाप्त करता है। यह मंत्र आत्मा को जागृत करता है और हमें अपने उच्च आत्म से जोड़ता है। यह मंत्र हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। श्री कृष्ण की कृपा से हमारा जीवन बदल सकता है और हम उनकी आशीर्वाद से समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के कई संकटों और परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। इस मंत्र का जप ब्राह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे तक में सर्वश्रेष्ठ होता है। इस मंत्र का 108 बार जप करने के लिए तुलसी की माला का उपयोग करें। मंत्र का जप करते समय अपने मन को एकाग्र करें और भगवान कृष्ण की रूप और गुणों का ध्यान करें। मंत्र को मधुर और सटीक उच्चारण के साथ जपें ताकि उसकी शक्ति बढ़ सके। हमारे अगले मंत्र में हम गोविंद मंत्र के बारे में बात करेंगे। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण के गोविंद रूप को समर्पित है, जो संसार के पालनहार और पालन करता है। ओम गोविंदाय नमः। गोविंद शब्द भगवान श्री कृष्ण के रूप का नाम है, जो पूरे संसार के पालनहार हैं। यह मंत्र उस शक्ति को आकर्षित करता है जो हमें सुरक्षा, धन और शांति प्रदान करती है। यह मंत्र आपको जीवन में धन और समृद्धि प्रदान करता है। यह मंत्र आपको रक्षात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जो नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। ध्यान और मंत्र जप से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। यह मंत्र आत्मा को शुद्ध करता है और आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मदद करता है, जीवन में अच्छे परिवर्तन लाता है और व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है। सुबह के समय इस मंत्र का जप करना उत्तम होता है। 108 बार इस मंत्र का जप करने के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करें। मंत्र का जप शांत और पवित्र स्थान पर करें, जहां कोई विघ्न न हो। इस मंत्र का जप करते समय भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा और आशीर्वाद की भावना रखें। हमारा तीसरा मंत्र है कृष्ण रक्षा मंत्र, जो विशेष रूप से सुरक्षा और दिव्य रक्षण के लिए है। यह मंत्र जीवन के हर संकट से मुक्ति प्रदान करता है और श्री कृष्ण से अपनी रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। क्लीं शब्द शक्ति और आकर्षण का प्रतीक है। कृष्णाय, गोविंदाय और गोपी जन वल्लभाय भगवान कृष्ण के विविध रूपों का ध्यान कराते हैं। स्वाहा का अर्थ है भगवान को अपनी प्रार्थना अर्पित करना। यह मंत्र हमें बाहरी नकारात्मक प्रभावों से रक्षात्मक कवच प्रदान करता है। इस मंत्र का जप हमें जीवन के कठिन समय में मानसिक और आत्मिक मजबूती देता है। यह मंत्र भय को समाप्त करता है और हमें आत्मविश्वास से भर देता है। मंत्र के जप से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन के हर निर्णय में सही मार्गदर्शन देते हैं। इस मंत्र का जप 21 बार करना उत्तम होता है। इस मंत्र का जप ध्यान लगाकर पूरी एकाग्रता के साथ करें। इस मंत्र का जप करने के लिए आप माला का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कृष्ण मोक्ष मंत्र के बारे में, जो विशेष रूप से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए जपा जाता है। यह मंत्र आपके जीवन के सभी कष्टों,
और बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शब्द ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य का प्रतीक है। नमो भगवते का अर्थ है हम भगवान के समक्ष प्रणाम करते हैं। वासुदेवाय भगवान श्री कृष्ण के एक और नाम का प्रतीक है जो संपूर्ण संसार के मालिक हैं। यह मंत्र हमें मोक्ष प्राप्ति में मदद करता है और हमें जीवन के अंतर्गत शुद्धता की दिशा में अग्रसर करता है। यह मंत्र हमारे कर्मों को शुद्ध करता है और हमें अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है। यह मंत्र मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। यह मंत्र हमारे आसपास के वातावरण को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाता है। इस मंत्र का जप सुबह या संध्या समय में करें। इस मंत्र के जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और गुणों का ध्यान करें। मंत्र का उच्चारण मधुर और ध्यान पूर्वक करें। अब हम अंतिम और सबसे मधुर भक्ति से भरा मंत्र जानने वाले हैं, राधे कृष्ण मंत्र। श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अद्वितीय है। यह मंत्र हमें भक्ति, प्रेम और आनंद से जोड़ता है। यह मंत्र श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और उनकी कृपा को आकर्षित करता है। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण यह नाम हमें भक्ति और प्रेम के मार्ग पर ले जाता है। श्याम यह नाम श्री कृष्ण के सुंदर, आकर्षक और आनंदमयी रूप को दर्शाता है। इस मंत्र का निरंतर जप करने से हमारे मन में शुद्ध प्रेम का संचार होता है और हम ईश्वरीय भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस मंत्र का जप मानसिक तनाव को दूर कर शुद्ध भक्ति और आंतरिक शांति प्रदान करता है। यह मंत्र निर्मल प्रेम और कृष्ण भक्ति को जागृत करता है, जिससे मन को दिव्य शांति प्राप्त होती है। इस मंत्र का निरंतर जप करने से श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह मंत्र पूरे वातावरण में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति कराता है। इस मंत्र के नियमित जप से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में ईश्वरीय आशीर्वाद मिलता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि में सोने से पहले यदि संगीतमय भजन के रूप में जप करें तो यह और भी प्रभावी होता है। 108 बार जप करने के लिए तुलसी या रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। कृपा बढ़ाने के लिए राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे। किसी शुद्ध स्थान पर पद्मासन या सुखासन में बैठे। आंखें बंद करें और राधा कृष्ण का ध्यान करें। मंत्र का जप धीरे धीरे करें और प्रेम से हर शब्द का अनुभव करें। संकीर्तन में यह मंत्र गाना अधिक प्रभावशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जीवन को दिशा देने वाले अमूल्य आशीर्वाद हैं। उनके शिक्षाएं समय और स्थान से परे हैं, जो हमें जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शन करती हैं और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें सच्चे कर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का महत्व बताया है। उनके उपदेशों में जीवन के हर पहलू को समाहित किया गया है, जो हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी शांति, संतुलन और उद्देश्य को लाने में मदद करते हैं। अपने कर्तव्यों को बिना किसी आशा के करें, यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। इस एक वाक्य में कृष्ण ने हमें अपने कर्मों को निष्कलंक और निष्कपट भाव से करने का निर्देश दिया। हमारा जीवन केवल कर्मों का नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक स्थिति का भी होता है। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्कलंक भाव से करते हैं, तो हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को महसूस करते हैं। यह सिखाता है कि कर्म का उद्देश्य उसकी फलश्रुति नहीं होती, बल्कि यह हमारी आत्मा के शुद्धिकरण और हमारे जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। जीवन के हर कार्य को हम स्वार्थ, इच्छाओं और भय से मुक्त होकर करें, तो वह हमारे आत्मिक उत्थान में सहायक होता है। कृष्ण कहते हैं, आपको अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु उनके फल का अधिकार नहीं है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के परिणाम से मुक्त रहकर केवल कर्तव्य पालन में लगे रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम मेहनत न करें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने कार्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करें। इस प्रकार हम अपने डर, चिंता और आत्म संकोच से मुक्त हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। जब हम अपने कर्मों से फल की चिंता छोड़ देते हैं,
तो हम अंततः एक ऐसा संतुलन पा लेते हैं जो हमें आंतरिक सुख और संतोष प्रदान करता है। कृष्ण ने जीवन के बारे में अपनी शिक्षा में ज्ञान और विवेक के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह उपदेश हमें हमारी वास्तविक पहचान से परिचित कराता है। हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक अमर और अजर आत्मा निवास करती है। जब हम इस आत्मिक सत्य को समझते हैं तो हम अपने भौतिक शरीर और सांसारिक दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन के असल उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है और हम आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं। यह समझ हमें अपने जीवन के उद्देश्य को महसूस करने और उसे साकार करने में मदद करती है। कृष्ण हमें भक्ति और विश्वास के महत्व को भी बताते हैं। वह कहते हैं, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तो मैं पृथ्वी पर आता हूं। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे हर कदम पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए। हमें सिर्फ भक्ति और विश्वास की आवश्यकता है। जब हम अपने मन, वचन और क्रिया से भगवान में निष्ठा रखते हैं तो वह हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। विश्वास और भक्ति से हम जीवन के किसी भी संकट से उबर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश भी महत्वपूर्ण है कि हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। वह कहते हैं, जो मुझे हर प्राणी में देखता है और हर प्राणी को मुझ में देखता है, वही सच्चा योगी है। यह गहरी समझ हमें यह सिखाती है कि हम जब सब में भगवान की उपस्थिति देखेंगे तो हमारे दिलों में प्रेम और करुणा स्वतः जागृत हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति में हम भगवान के दिव्य रूप को देखेंगे तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा और हम सच्चे प्रेम और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ेंगे। जब लोग अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ते हैं तो वे दुनिया के भौतिक आकर्षणों से ऊपर उठकर वास्तविक सुख की प्राप्ति करते हैं। कलयुग में हम जिस भौतिकता, प्रतिस्पर्धा और असंतोष की ओर बढ़ रहे हैं, वह केवल हमारे आंतरिक असंतुलन को बढ़ावा देता है। जब हम स्वयं को भौतिक वस्तुओं से परे देखें और आंतरिक शांति को महत्व दें, तब हम न केवल व्यक्तिगत जीवन में संतुलन पा सकते हैं, बल्कि समाज में भी वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम खुद को और समाज को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जागरूक करें और सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, ताकि हम कलयुग के अंधकार को पार कर सकें और एक बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सकें। कलयुग एक अंधकारमय युग है जिसमें धर्म, सत्य और नैतिकता का ह्रास होता है, लेकिन यह एक ऐसा युग भी है जिसमें सुधार की बहुत संभावनाएं हैं। अगर हम अपने भीतर की शक्ति और समझ को पहचानें तो हम कलयुग के अंधकार को पार कर सकते हैं। सच्चे धर्म, सत्य और मानवता की दिशा में काम करके हम समाज को बेहतर बना सकते हैं और अंततः कलयुग का अंधकार समाप्त हो सकता है। आशा है कि आपको हमारा यह विचारशील विश्लेषण पसंद आया होगा। हमें विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कलयुग के वास्तविक प्रभावों को समझने और इस युग में सुधार के रास्तों पर विचार करने में मदद मिली होगी। यदि आप और ऐसे गहरे विषयों पर विचार करना चाहते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गुरु विचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और याद रखें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही कलयुग की वास्तविक चुनौती को पार करने का उपाय है।